एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया। फिर से तुमको देख पाता, तू कहीं खो गया। ना रास्ता मालूम, न तेरा नाम पता मालूम। जंकुक, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? भाई मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा। जंकुक, तू मेरी बातों को टाल रहा है। हाँ, तू तो कभी भी मेरी बातों को नहीं टालता। हाँ जंकुक भाई सही कह रहे हैं, तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए। तुम तो कभी भाई को ऐसे मना नहीं करते। हाँ, मैं भाई की कोई भी बात नहीं टालता और मैं आर्यन भाई से बहुत प्यार करता हूँ, बट मैं ये बात नहीं मानने वाला। जंकुक जिद मत करो, भाई कितने प्यार से कह रहे हैं, तुम्हें समझनी चाहिए। जंकुक, जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी कंपनी की वजह से हमारे मॉम डैड की जान नहीं गई है, ये बात तुम्हें भी पता है। हाँ, बट कहीं ना कहीं उनकी कंपनी ही हमारी मॉम डैड के मौत का जिम्मेदार है, और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी कंपनी के साथ डील करने जाऊँ? हाँ हाँ जंकुक, तुम्हें जाना होगा, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर उस कंपनी के साथ हमने डील नहीं किया तो हमारी कंपनी पर बैड इफेक्ट पड़ेगा। और तुम्हें तो पता है ना कि मॉम डैड की आखिरी इच्छा थी कि किम इंडस्ट्री को आगे ले जाना। हाँ जंकुक, आर्यन भाई सही कह रहे हैं। जंकुक मैं समझ सकता हूँ मॉम डैड के खोने का दुख क्या होता है। मैंने भी अपने मॉम डैड और अपनी बहन को खोया जब मैं छोटा था। हाँ, आदमी सुगा के मॉम डैड की मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी। तब से आर्यन और जंकुक के मॉम डैड सुगा को संभाले थे, बट कुछ दिनों बाद उनकी भी डेथ हो गई थी। तब से आर्यन और जंकुक सुगा को भाई की तरह मानते हैं और उसको साथ में रखते हैं। शुगा भाई, मैं आपके डिसीजन की भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, बट प्लीज़ भाई मुझे ये डील करने के लिए मत बोलिए। जंकुक, क्या तू हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? भाई आप इमोशनल क्यों हो रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं होप इंडस्ट्री के साथ डील करने के लिए रेडी हूँ, बट सिर्फ आप दोनों के लिए, बिकॉज मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। क्या सच में? थैंक यू सो मच जंकुक, आई लव यू भाई। लव यू टू भाई। जंकुक, ये तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। मुझे विश्वास था तुम कभी भी हमें डिसअपॉइंट नहीं करोगे। बट मेरी एक शर्त है। शर्त? लेकिन क्या? ये डील कंप्लीट होने के बाद फिर मैं उस कंपनी में कभी नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं जंकुक, आगे की अरेंजमेंट हम देख लेंगे। जंकुक, अब तुम्हें वहाँ जाने के लिए रेडी होना चाहिए क्योंकि लेट भी हो सकता है। ठीक है भाई, मैं जा रहा रेडी होने। वी जल्दी उठ जा, डैड आ रहे हैं। अगर उन्होंने तुम्हें अभी तक सोते हुए देख लिया ना तो हमें बहुत डांटेंगे। दी थोड़ी देर और सोने दो ना प्लीज। वी मैं तो चली, तू ही डांट सुन, मुझे तो नहीं सुनना। तभी वहाँ जेहोप आता है। वी क्या तुम अभी तक सोई हो? उठो जल्दी। ओहो दी आप फिर आ गई, जाओ ना मुझे सोने दो। वी मैं जिमिन नहीं हूँ। ओहो दी अच्छा मजाक कर लेती हो, अब जाओ वी मैंने कहा उठो। तभी वी की नींद खुलती है। हाँ डैड आप यहाँ? तुम अभी तक सोई हो? तुम्हें पता है टाइम कितना हो रहा है? 10 बज गए। क्या 10 बज गए और मैं अभी तक सो रही थी? हाँ तुम अभी तक सो रही थी। ओह नो डैड, देखा ना आपने, दी ने मुझे उठाया भी नहीं, खुद अकेले अकेले उठ गई। अच्छा अब तुम जिमिन को बोलोगी, जबकि इसमें तुम्हारी गलती है। मैंने तुम्हें क्या कहा था? क्या कहा था आपने? ओहो वी तुम इतनी जल्दी कैसे भूल गई? अगर ऐसा ही रहा तो तुम हमारी कंपनी कैसे संभाल पाओगी? ओह सॉरी डैड। मैंने कहा था ना कि आज किम इंडस्ट्री के सीईओ के छोटे भाई मिस्टर जंकुक के साथ हमारी एक डील है और वो डील तुम्हें मेरे साथ आज कंप्लीट करनी है। ओह डैड आई एम सॉरी, मैं तो बिल्कुल भी भूल गई थी। कोई बात नहीं मेरी प्रिंसेस, अब तुम उठो और जल्दी से रेडी होकर हमारे साथ ऑफिस चलो। ओके डैड, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। वी कहाँ है तू? दी मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आपने मुझे डैड से डांट खिलवा दी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं तो तुझे उठा रही थी बट तू ही नहीं उठी तो मैं वहाँ से चली गई। उफ, अब मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। दी क्या आप मेरी जगह पर नहीं जा सकती? नहीं मुझे तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो जा रही जिंदी के पास। आई नो वो अभी भी स्टडी कर रही होंगी बट मैं जाती हूँ उनके पास। ठीक है मैं जा रही डैड के साथ ऑफिस। फिर भी ऑफिस चली जाती है और जिमिन जिन के पास जाती है। हाय जिंदी। ओहो दी आप कितनी पढ़ाई करते हो? ग्रेजुएटेड होने के बाद भी इतना कौन पढ़ता है? और अब तो आपकी शादी भी होने वाली है ना? जिमिन तुम्हें तो पता है ना कि मुझे पढ़ना कितना पसंद है एंड मेरी एग्जाम भी है और मुझे अभी शादी नहीं करनी है। हाँ बट डैड को कौन समझाए, उनको तो बस आपकी शादी अच्छे घर में करानी है। मैं भी क्या कर सकती हूँ। हेलो सर, आइए, जेहोब सर बस आते ही होंगे। ओके थैंक यू। ओह गॉड, अब मुझे मिस्टर जेहोब के लिए वेट करना होगा। एक तो इनकी कंपनी के साथ मुझे डील करने का मन भी नहीं कर रहा, बट भाई के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। फिर थोड़ी ही देर में जेहोब और वी भी ऑफिस आते हैं। पर ना रास्ता मालूम, न तेरा नाम पता मालूम। ना रास्ता मालूम, न तेरा नाम पता। हेलो मिस्टर जंकुक, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ डील करने आए। मेंशन नॉट। बाय द वे ये कौन है जो आपके साथ है? ये मेरी बेटी है वी, इसी के साथ आपको मीटिंग करनी है। हेलो माय नेम इज वी एंड आई एम गुड गर्ल। हाय आई एम जंकुक, नाइस टू मीट यू वी। नाइस टू मीट यू टू। तो क्या अब हम चले मीटिंग रूम में? ओके श्योर मिस्टर जेहोब, चलिए चलते हैं। फिर सब मीटिंग रूम में जाते हैं। वी बेटा तुम प्रेजेंटेशन दो।
ओके डैड। फिर भी सबको प्रेजेंटेशन देती है। एक्चुअली हमारी जो कंपनी है, वाह ये कितनी ब्यूटीफुल है, बट मुझे क्या हो रहा है। फिर जंकुक भी अपना प्रेजेंटेशन देता है और कुछ देर के बाद मीटिंग ओवर हो जाती है। कांग्रेट्स मिस्टर जंकुक, ये डील हमें बहुत पसंद आया और हम आपकी कंपनी के साथ डील करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, मुझे भी ये डील मंजूर है। वी तुम मिस्टर जंकुक को वो सारी फाइल दे दो, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। ओके डैड, ठीक है। ये लीजिए आपकी फाइल्स। थैंक यू सो मच मिस वी। एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया, फिर से तुमको देख पाता तू कहीं। क्या अब आप उठोगी मेरे ऊपर से या फिर यहीं रहने का प्लान है? ओह सॉरी, बट पहले मुझे आप छोड़ो तो। ओह हाँ, तभी वहाँ जेहो पाता है। ओके अब मैं चलता हूँ। या ओके। ये कौन था? बट मुझे बहुत पसंद आया इसका स्टाइल, इसका एटीट्यूड। वाओ आई लाइक हिम, कितना हैंडसम था वो। वी क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं डैड, क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? हाँ अब तुम घर जा सकती हो। फिर वी घर चली जाती है। दी मुझे मेरी फ्रेंड्स ने कॉफी पर बुलाया, तो क्या मैं जा सकती हूँ? बट जिमीन अब शाम होने वाली है, तो तुम कहाँ जाओगी? दी मैं जल्दी आ जाऊंगी, अगर मैं नहीं गई तो मेरी फ्रेंड्स मुझसे नाराज हो जाएंगी। ठीक है जाओ, बट ज्यादा शाम होने से पहले वापस आ जाना, वरना डैड हम पर गुस्सा करेंगे। हाँ दी, और आप डैड को कुछ मत बताना, मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगी। ठीक है। फिर जिमिन कॉफी शॉप चली जाती है। जिमिन दी नहीं मिल रही, कहाँ गई है वो? वो अपनी फ्रेंड्स के साथ कॉफी शॉप गई है, उसके फ्रेंड्स ने उसे बुलाया था। क्या वो फ्रेंड्स के साथ कॉफी शॉप गई हैं और मुझे वहाँ ऑफिस भेज दिया? आने दो उन्हें घर, फिर मैं बताती हूँ उन्हें। ओहो वी तो क्या हो गया, तुम भी ना कितना लड़ते हो तुम दोनों। हाँ ये लोग अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे बुलाकर खुद गायब हो गई। कॉल करके देखती हूँ। ओहो इनका फोन भी नहीं लग रहा, कब आएंगे ये? तभी वहाँ कुछ लड़के आते हैं और जिमिन को अकेला देख उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। ओह मिस ब्यूटीफुल, क्या तुम अकेली हो? कौन हो तुम लोग? हम लोग कोई भी हो, बट तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। हाँ बॉस ने सही कहा, यू आर सो ब्यूटीफुल। देखो मेरे साथ फ्लर्ट मत करो ओके? तो क्या कर लोगी तुम? अकेली हो और क्या कर सकती हो? देखो दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना। फिर वो लोग जिमिन के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी वहाँ कोई आता है और उन लड़कों से फाइट करने लगता है। हटो यहाँ से, तुम्हें शर्म नहीं आती है कि अकेली लड़की के साथ बदतमीजी करते हुए? हाँ मिस्टर ली आप? मिस्टर शुगा आप? मिस्टर ली आप क्या कर रहे थे? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा कर सकते हैं। नहीं मिस्टर शुगा, मेरी बात तो सुनिए। अब क्या सुनो? जो देखना था मैंने देख लिया। मैं तो यहाँ आपके साथ कंपनी का डील फाइनल करने आया था और मैंने ये सब देख लिया, और अब मैं ये डील नहीं करना चाहता। बट मिस्टर शुगा हमारी कंपनी का क्या? भाड़ में जाइए आपकी कंपनी। मैं ऐसे इंसान के साथ कंपनी का प्रॉफिट शेयर नहीं कर सकता। अभी के अभी निकल जाइए यहाँ से। आप पछताओगे मिस्टर शुगा हमारे साथ डील नहीं करके। वो सब मैं बाद में देख लूँगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बचाया इन लोगों से। इट्स ओके, बट आप कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं अकेली? मैं यहाँ फ्रेंड के साथ कॉफी शॉप आई थी, बट वो लोग अभी तक नहीं आई। ओके आप प्लीज रोना बंद करो और आओ यहाँ बैठो। आप कौन हो? आपने मुझे बचाया। हम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। हाँ मैं किसी भी लड़की को ऐसे नहीं देख सकता, और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं। ओह आप कितने अच्छे हो, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, आप अपना ख्याल रखना। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम जिमिन है, और आपका? बहुत प्यारा नेम है आपका। मेरा नाम शुगा है। क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं। ओके तो आज से हम फ्रेंड्स। वैसे भी मुझे एक फ्रेंड की जरूरत थी। आई थिंक मेरी फ्रेंड्स नहीं आएंगी। अब मैं चलती हूँ बिकॉज लेट हो रहा है और डैड मुझे डांटेंगे। ओके ठीक है बाय, अपना ख्याल रखना। तुम भी बाय। वाह ये लड़की कितनी अच्छी थी। ओह नो, बट ये रहती कहाँ? मैंने तो इससे कुछ पूछा भी नहीं। अब पता नहीं हम कब मिलेंगे। ओह तुम कितने प्यारे हो शुगा, तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत क्यूट हो। तुमने मुझे बचाया, थैंक यू शुगा। दी क्या हुआ, कौन है शुगा और आप किसकी बातें कर रहे हो? हाँ तू? वो शुगा मेरा फ्रेंड है। आपका फ्रेंड? बट वो आपका फ्रेंड कैसे? आपका तो कोई शुगा नाम का फ्रेंड है ही नहीं। हाँ नहीं था, बट अब बन गया है। कब, कैसे और कहाँ? फिर जिमिन वी को सारी बात बताती है। ओहो दी ये तो बहुत अच्छा हुआ। वैसे आज मैं जिससे मिली वो भी बहुत हैंडसम एंड हॉट था। उसका स्टाइल क्या लग रहा था। वो कौन था ये तो बता। था कोई बहुत प्यारा सा। ओह लगता है प्यार व्यार हो गया तुझे। ओह दी ऐसी बात नहीं है, बस वो बहुत हैंडसम था। फिर वी भी जिमिन को ऑफिस वाली सारी बात बताती है। क्या किस? ओह नो, तुम दोनों ने किस भी कर ली? वाह यार कितने फास्ट हो तुम दोनों। ओह दी मजाक नहीं, वो बस एक्सीडेंटली किस थे। बट जो भी था वो फीलिंग्स हाय। हाँ मुझे भी वो फीलिंग्स जो उसे हक करके हुई। वाह मुझे तो लगता है कि तुम दोनों पागल हो गई हो। जिंदी आप, क्या आपने हमारी बात सुन ली?
हाँ मैंने सब सुन लिया है, बट तुम दोनों तो ज्यादा ही पागल हो गई हो। हाँ दी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वी पागल हो गई है। ओह अच्छा, अब मुझे बोल रहे हो। हाँ, आप भी तो अपने फ्रेंड सुगा के बारे में बता रहे थे। आई थिंक वो मेरे फ्यूचर जीजू बनने वाले हैं। ओह वी, तुम भी ना। मुझे तो तुम दोनों का समझ ही नहीं आता, कभी लड़ती हो और कभी पागलों की तरह करती हो। मैं तो जा रही स्टडी करने। ओहो जिंदी भी ना, जब देखो स्टडी स्टडी, बोर नहीं होती क्या? इन्हें भी तो किसी से फ्रेंडशिप करनी चाहिए। हाँ यार वी, तूने सही कहा। आई विश कि जिंदी की लाइफ में भी कोई एक अच्छा इंसान आए। शुगा, जंकुक, तुम दोनों कब से इतनी स्माइल क्यों कर रहे हो? हाँ, हाँ क्या? हाँ जंकुक बताओ, तुम इतनी स्मेल क्यों कर रहे हो? मैं? आप भी तो स्मेल कर रहे हो। आप बताओ, आप क्यों स्मेल कर रहे हो? ओहो, मुझे तो लगता है तुम दोनों पागल हो गए हो। वैसे जंकुक, मिस्टर जेहोब के साथ डील का क्या हुआ? हाँ, उन्हें डील पसंद है और वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। क्या सच में? ओ वाव, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू जंकुक वहाँ जाने के लिए। इट्स ओके भाई। हेलो मिस्टर आरएम। हेलो मिस्टर जेहोब, बोलिए क्या बात है? आपको तो पता चल ही गया होगा कि हमारी कंपनी डील कर चुकी है, तो इस खुशी में हमने कल शाम पार्टी रखी है, तो आप सब आ जाइएगा। या श्योर मिस्टर जेहोब, हम जरूर आएंगे। क्या हुआ भाई? मिस्टर जेहोब क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि हमारी कंपनी के डील फाइनल होने की खुशी में कल शाम पार्टी है, तो उन्होंने हम सबको बुलाया है। क्या? बट मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों? ऐसे ही, मुझे नहीं जाना उस कंपनी की पार्टी में। एक मिनट, वहाँ वी भी तो आएगी ना, तो मुझे जाना चाहिए। बट मैं मिस्टर जेब के पार्टी में नहीं जाना चाहता, बट मैं वी के लिए जाना चाहता हूँ। क्यों जंकुक? उन्होंने तो हमें बुलाया, तो तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो? अच्छा ठीक है, आप दोनों इतना कह रहे हो तो मैं चलूंगा। इतनी आसानी से मान गए? ओके ठीक है। वैसे शुगा, तुम मिस्टर ली से डील फाइनल करने गए थे ना, क्या हुआ? भाई वो मैंने मना कर दिया, अब हम उनके साथ डील नहीं करेंगे। बट क्यों? तुम्हें पता है ना वो हमारे लिए कितना जरूरी था। हाँ भाई मुझे पता है, बट उन्होंने फिर शुगर आरएम को सारी बात बताता है। व्हाट? मिस्टर ली ने ऐसा किया? कितना गंदा इंसान है वो। शुगा, तुमने ठीक किया, हमें नहीं करना ये डील, हम और कहीं देख लेंगे। जी भाई। जंकुक, मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगे। हाँ वो ऐसे ही या फिर और कोई बात है? हाँ वो वी ये कौन है? फिर जंकुक शुगा को वी के बारे में बताता है। ओ अच्छा, तो ये बात है, तभी तुम पार्टी में जाने के लिए रेडी हो गए। तभी तो मैं सोचूं, आई थिंक ब्रो तुम मुझे लाइक करते हो। क्या मैं लाइक? हाँ, तभी तो तुम इतनी जल्दी मान गए सिर्फ वी के लिए। ओ भाई मुझे नहीं पता। वैसे आप क्या बता रहे थे? आपने किसी लड़की को बचाया था मिस्टर ली से, कौन है वो? वो मेरी फ्रेंड बन गई है, उसका नाम जिमिन है। ओ वाह भाई, मतलब कि मेरी फ्यूचर भाभी मिल गई। जंकुक, ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ भाई, फर्स्ट मीट की फीलिंग है, देखना आपको इससे प्यार हो जाएगा संभल कर। ओहो जंकुक, तुम भी ना, बट पता नहीं यार हम दोबारा कब मिलेंगे। ओहो, मिलने की तलब। ओहो जंकुक, तुम भी ना, मैं जा रहा। ओ वी, मैं तो बस तुम्हारे लिए उस पार्टी में जा रहा हूँ, बट पता नहीं क्यों तुमसे मिलने के बाद एक अलग सी फीलिंग हो रही है। शायद भाई ने सही कहा। आई वी जिमिन, चलो तुम लोग भी डिनर कर लो। जिमिन दी, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। कल शाम की पार्टी में जंकुक भी आएगा ना, वाओ कितना मजा आएगा। हाँ वो तो है, बट पता नहीं शुगा कब मिलेगा दोबारा। मैंने तो उसके बारे में कुछ पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं दी, वो कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे मेरे फ्यूचर जीजू। ओ गॉड, मैं क्या करूँ इन दोनों का? जब से आई है जंकुक सुगा कर रही है, पता नहीं क्या होगा इनका। तभी वहाँ जेहो पाता है। मेरी तीनों प्रिंसेस, क्या कर रही हो तुम सब? चलो डिनर करते हैं। हाँ डैड, मैं इन दोनों को बुलाने ही आई थी, बट ये तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। बेटा चलो डिनर कर लो। फिर सब डिनर करने जाते हैं। ओहो, तुम दोनों फिर से स्माइल करने लग गए। क्या हो गया है तुम दोनों को? डिनर करो। ओ हाँ मैं कर रहा हूँ। हाँ भाई मैं भी कर रहा हूँ। फिर ऐसे ही सब डिनर कर लेते हैं। ओके, अब मैं चलता हूँ ऑफिस। तुम दोनों अपना काम खत्म करके आ जाना। दी बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से एग्जाम देना। हाँ दी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू तुम दोनों को। हाँ बेटा, अच्छे से जाना एंड एग्जाम भी अच्छे से देना। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू डैड। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बाय मेरी प्रिंसेस। फिर जेहोफ ऑफिस चला जाता है और जिन एग्जाम के लिए चली जाती है। हाँ क्या हुआ? लगता है कार खराब हो गई। ओह गॉड, इस कार को भी अभी खराब होना था। मैं लेट हो जाऊंगी, क्या करूँ? इतना सुनसान जगह है, कोई इधर से जा भी नहीं रहा, किससे हेल्प मांगू मैं? तभी वहाँ एक ब्लैक कार आ रही होती है। वो थैंक गॉड कोई तो आया, इससे हेल्प मांग कर देखती हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, प्लीज कार रोकिए। हाँ, ये कौन है? फिर आरएम कार से बाहर आता है। प्लीज क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? मेरी कार खराब हो गई और मैं एग्जाम के लिए लेट हो रही हूँ। या श्योर, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच। फिर जिन आरएम के कार में बैठ जाती है। वैसे क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम जिन है, और आपका? मेरा नाम आरिम है। ओह नाइस नेम। थैंक यू।
आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं क्या बोलूँ, आप ही कुछ बोलिए। ओके, वैसे आप रहती कहाँ हैं? मेरा कॉलेज आ गया। हाँ क्या? मैंने कहा मेरा कॉलेज आ गया, वहाँ है, स्टॉप द कार। ओह हाँ, ओके एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। क्या हुआ? ओहो, पहले सीट बेल्ट तो खोल लो। हाँ शायद अटक गई है, नहीं खुल रही। लाइए मैं कर देता हूँ। ओके थैंक यू, अब मैं जा रही, बाय। ओके बाय। ओ ये कितनी प्यारी है, पता नहीं कौन है और पता नहीं हम दोबारा कब मिलेंगे। हेलो एवरीवन, मैं आ गई। दी आप आ गई, कैसा रहा आपका एग्जाम? एग्जाम तो बहुत अच्छा गया। ओह नाइस दी। अब जिन भी आ गई है तो चलो सब लोग रेडी हो जाओ, हम लोग को पार्टी में जाना है। जी डैड। फिर सब रेडी होकर पार्टी में जाते हैं। जंकुक जल्दी करो भाई, हमारा वेट कर रहे हैं, हमें पार्टी में जाना है। हाँ बस हो गया, चलिए चलते हैं। फिर ये सब भी पार्टी में चले जाते हैं। वी कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं आई वो? तभी वहाँ वी, जिमिन, जिन और जेहोप आते हैं। ओ वाह, वी आ गई और ये कितनी प्यारी लग रही है। जिमिन यहाँ, क्या ये सच में जिमिन ही है? जिन, लेकिन ये यहाँ कैसे? हेलो एवरीवन। हेलो मिस्टर जेहो, बाय द वे ये तीनों कौन है? ये तीनों मेरी बेटियां हैं। ओह नाइस टू मीट यू। आरम आप, शुगा तुम, क्या तुम सब एक दूसरे को जानते हो? फिर सभी लोग जेहोप को सारी बातें बताते हैं कि वो लोग कैसे मिले थे। ओह अच्छा, थैंक यू मिस्टर सुगा एंड मिस्टर आरम, आप दोनों ने मेरी बेटियों की हेल्प की। इट्स ओके मिस्टर जेहोप, ये हमारा फर्स्ट था। वाह जंकुक कितना हैंडसम दिख रहा है। ठीक है तुम सब पार्टी एंजॉय करो, मैं अभी आया। या श्योर मिस्टर जेहोप। जिन, मुझे तो नहीं लगा था कि मैं कभी दोबारा आपसे मिल पाऊंगा। मुझे भी ऐसा ही लगा था आरम, बट थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की थी। क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, मैं भी यही बोलने वाली थी। जिन आप बहुत अच्छी हो। और आप भी बहुत अच्छे हो। ओह शुगा, हम दोबारा मिल गए, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ जिमिन मुझे भी, वैसे तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। ओह शुगा थैंक यू। जंकुक तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। क्या सच में? थैंक यू भी, तुम भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। चलिए सब लोग डांस करते हैं। हाँ ठीक है, चलो सब डांस करते हैं। फिर सब डांस करते हैं। जंकुक उस दिन मैं गलती से तुम्हारे ऊपर। कोई बात नहीं वी, वैसे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जंकुक बोलो, तुम्हें क्या कहना है? वी जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आई थिंक मैं तुमसे। वी चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। ओके डैड। जंकुक मैं अभी आई। हाँ वी ठीक है। ओहो मैं अपनी फीलिंग्स वी को नहीं बता पाया। पता नहीं मिस्टर जेहोप को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं मिस्टर जेहोप एंड थैंक यू सो मच हमारी कंपनी के साथ डील करने के लिए। यू आर वेलकम, हमें आपकी डील अच्छी लगी थी। ओके बाय। बाय एवरीवन, बाय मिस्टर जंकुक। ठीक है बाय। फिर सभी लोग घर चले जाते हैं। पता नहीं कब मैं उसे अपनी दिल की बात कह पाऊंगा। किसे दिल की बात कहनी है? हाँ अरे शुगा भाई आप? हाँ मैं। वैसे तू अकेले के लिए किससे बातें कर रहा है? कुछ नहीं भाई, किसी से नहीं। चलो अब बताओ, वी को प्रपोज किया तुमने? क्या आपको कैसे पता कि मैं वी से? मुझे सब पता है कि तुम वी से प्यार करते हो। चलो अब जल्दी से बता दो। नहीं भाई मैंने उसे प्रपोज नहीं किया, मैं जस्ट बोलने ही वाला था बट मैं नहीं बोल पाया। कोई बात नहीं ब्रो, तुम कल मिलोगे तो बोल देना। क्या? बट मैं उस ऑफिस में दोबारा नहीं जाना चाहता। आपको तो पता है ना कि मुझे होप इंडस्ट्री से नफरत है। क्या तुम वी के लिए भी नहीं जाओगे? हाँ उसके लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। कहाँ जाने की बात कर रहे हो तुम दोनों? आर्यन भाई वो कहीं नहीं, मिस्टर जेहोप के ऑफिस जाने का। अच्छा ठीक है, चलो सब डिनर कर लो। जी भाई। फिर सब डिनर करने चले जाते हैं। वी आजकल तू किसके ख्यालों में खोई रहती है? हाँ ओह दी आपको नहीं पता, मेरा हैंडसम जंकुक, हाय मेरी फीलिंग्स उसके लिए मैं उसे कब बताऊंगी। ओ वी लगता है तुझे जंकुक से प्यार हो गया है। हाँ शायद। वैसे शुगा जीजू ने क्या कहा? ओहो फिर तुम लोग जंकुक, शुगा और आरएम करने लगे ना? दी बट हमने तो आरएम कहा ही नहीं। क्या? ओ हाँ मुझे तो लगता है दी को भी कुछ कुछ। चुप करो तुम लोग और चलो डिनर कर लो। चलिए। फिर सब डिनर करके सोने चले जाते हैं। ठीक है मेरा हो गया, मैं चलता हूँ। भाई आप इतना रेडी शेडी होकर कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊँगा? नहीं भाई बात कुछ और है, बताइए कहाँ जा रहे हैं? वो मैं जिन ने मुझे लाइब्रेरी में बुलाया तो मैं वहीं जा रहा हूँ। ओहो भाई जिन भाभी। हाँ
लगता है बात कुछ और ही है। ओहो तुम दोनों भी ना, मैं जा रहा, बाय। भाई तो गए भाभी के पास और मैं जा रहा हूँ वी के पास। और आप कहाँ जा रहे हो? मुझे जिमिन ने कॉफी शॉप बुलाया है। ठीक है, बाय भाई। बाय जंकुक। बाय एवरीवन, मैं जा रही ऑफिस। ओके, मैं भी जा रही कॉफी शॉप अपने फ्रेंड से मिलने। मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, तुम लोग अच्छे से जाना एंड अपना ख्याल रखना, बाय। जंकुक अभी तक क्यों नहीं आया? क्या हुआ बेटा, तुम क्या देख रही हो? डैड, क्या आज मिस्टर जंकुक नहीं आएंगे? आएंगे, आज एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है तो उन्हें ही अटेंड करनी है। ओके डैड। बेटा तुम ये सारी फाइल्स मिस्टर जंकुक को समझा देना एंड फिर तुम घर चले जाना। जी डैड। हेलो शुगा। जिमिन तुम आ गई, मैं तुम्हारे कब से वेट कर रहा था। सॉरी शुगा, थोड़ा लेट हो गया। मैंने तुम्हें ज़्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना? नो जिमिन, मैं तुम्हारे लिए इतना वेट तो कर ही सकता हूँ ना। वैसे शुगा चलो ना, आज साथ में हम कॉफ़ी पीते हैं। हाँ जिमिन ठीक है, चलो। हाय जिन, कैसी हो तुम? ओ आरएम, आप आ गए? हाँ जिन, तुम बुलाओगी और मैं नहीं आऊँगा, ऐसा हो सकता है? ओ आरएम, सच में आप बहुत अच्छे हो। वैसे जिन, क्या मैं एक बात पूछूं? हाँ आरएम पूछिए, आपको क्या पूछना है? तुम मेरे लिए क्या फील करती हो? हाँ मैं मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? अगर तुम कंफर्टेबल हो तो बताना। आरएम, मैं आपको एक अच्छा फ्रेंड मानती हूँ बिकॉज आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू जिन, मुझे स्पेशल फील कराने के लिए। जंकुक तुम आ गए, वैसे तुमने लेट क्यों कर दिया आने में? मैं तुम्हारे कब से वेट कर रही थी। सॉरी वी, वो थोड़ा ट्रैफिक में लेट हो गया। इट्स ओके जंकुक, तुम आ गए, यही काफी है मेरे लिए। ये लो फाइल्स। वी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जंकुक बोलो ना, तुम्हें क्या कहना है? वी एक्चुअली मैं ये कहना चाहता था कि मिस्टर जंकुक, हमारे क्लाइंट्स आ चुके हैं, चलिए हम मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे। या श्योर, मैं आता हूँ। ओह गॉड, फिर से मिस्टर जेहोक। पता नहीं मैं कब अपनी फीलिंग्स वी को बता पाऊंगा। पता नहीं जंकुक क्या कहते रहता है। अब मुझे घर जाना चाहिए। शुगा, सच में तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ मुझे भी जिमिन, तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीने में और बातें करने में बहुत अच्छा लगा। हाँ हम पहली बार यहीं तो मिले थे। जिमिन, मैं तुम्हारे लिए कुछ अलग ही फील करता हूँ, मैं कैसे बताऊँ? शुगा, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं जिमिन, चलो अब घर चलते हैं। हाँ चलो, वरना हम लेट भी हो जाएंगे। फिर यूनमिन घर चले जाते हैं। अरे मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज तक मैंने किसी को अपना फ्रेंड नहीं बनाया था, बट आपसे बातें करके मुझे सच में अलग से फीलिंग होती है। हाँ जिन, मुझे भी। तुम कितनी प्यार से बात करती हो और तुम्हारी बातें सुनना मुझे बहुत पसंद है। सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसा एक प्यारा सा फ्रेंड मिला। जिन, मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स अभी बताना चाहता हूँ, बट मुझे डर है कि कहीं तुम। आरएम, आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। ठीक है आरएम, चलिए। एहसास है बुझती नहीं है क्या प्यार। हाँ ये क्या था? जिन ने मुझे किस किया? मतलब वो मुझसे क्या सच में? ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? आरएम पता नहीं क्या सोचेंगे, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और टेकुक, यूनमिन एंड नामजुन को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब मैं अपनी वी को अपनी फीलिंग्स बताऊंगा। आज मैं उसे प्रपोज करूंगा। वाओ, आई एम सो हैप्पी। मैं ठीक तो दिख रहा हूँ ना? हाँ परफेक्ट। आज मैं जिमिन को प्रपोज करने वाला हूँ एंड मैं उसे बताऊंगा कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ। जिन, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा कि मैं कब तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा, ये फीलिंग्स जो तुम्हारे लिए है जिन। जंकुक ने आज मुझे बीच पर क्यों बुलाया है? कहीं जो मैं सोच रही हूँ वही तो नहीं ना? काश कि ऐसा ही हो। वी, तू कहाँ जा रही है? मैं जंकुक से मिलने जा रही हूँ। वैसे आप कहाँ जा रही हो? मैं शुगा से मिलने जा रही हूँ, उसने मुझे रेस्टोरेंट बुलाया है। ओहो, तुम दोनों फिर से जंकुक और शुगा करने लगी। दी, वैसे आप कहाँ जा रही हो? हाँ मैं वो, हमें पता है, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। आप आरएम दीदी से मिलने जा रही हो ना? हाँ मैं वही बोल रही थी। ओके तो चलिए हम लोग चलते हैं। फिर सब लोग चले जाते हैं। हाय जंकुक, मैं आ गई। वी, तुम आ गई? वाह वी, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू जंकुक, और तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो हमेशा की तरह। वी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैंने तुम्हें पहले भी बताने की कोशिश की थी बट मैं नहीं बता पाया। हाँ जंकुक, तुम बोलो ना, तुम्हें क्या कहना है? वी, आई लव यू सो मच। क्या सच में जंकुक? हाँ वी, जब से मैंने तुम्हें देखा तब से मेरे दिल में तुम्हारे लिए अलग ही फीलिंग्स है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ जंकुक, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच। क्या सच में? थैंक यू वी। क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो वी? हाँ जंकुक, मुझे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहना बिकॉज आई लव यू सो मच। जिमिन, तुम आ गई?
हाँ शुगा, वैसे आज तुमने मुझे रेस्टोरेंट क्यों बुलाया है? वो एक्चुअली जिमिन, मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। हाँ शुगा, कहो क्या कहना है? जिमिन, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कहूँ, बट आई लव यू सो मच। क्या शुगा, सच में? हाँ जिमिन, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, पता नहीं कैसे, बट आई लव यू। मैं तुम्हें अपनी यही फीलिंग बताना चाहता था। सच में शुगा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू टू शुगा। क्या? आई कांट बिलीव इट, आई एम सो हैप्पी जिमिन, लव यू सो मच। हाँ, आई लव यू टू माय शुगा। जिमिन, विल यू मैरी मी? हाँ शुगा, क्यों नहीं, आई विल मैरी यू। मैं आज बहुत खुश हूँ जिमिन, थैंक यू सो मच। आर्यन, आप कब से शांत क्यों हैं? आप मुझे यहाँ बुलाकर खुद चुप है, कुछ बोलना चाहते हैं आप? जिन, मैं कैसे बोलूँ? क्या बोलना है, आप प्लीज बोलिए ना। जिन, मुझे तुम्हें अपनी दिल की फीलिंग्स बतानी है। दिल की फीलिंग्स मीन्स? जिन, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैंने आज तक कभी ऐसा फील नहीं किया जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। क्या आर्यन, ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों जिन, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? आर्यन, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बट क्या जिन, बोलो ना। डैड मेरी शादी करवाना चाहते हैं, बट मुझे कहीं और शादी नहीं करनी, बट शायद डैड नहीं मानेंगे। क्या तुम्हारी शादी? नहीं जिन, प्लीज ऐसा मत करना। मैं क्या करूँ आर्यन, डैड ही मेरी शादी कराना चाहते हैं। मैं बात करूंगा मिस्टर जेहोब से। प्लीज जिन, तुम टेंशन मत लेना, मैं बात करूंगा। हाँ, आई लव यू आर्यन। लव यू टू जिन। डैड, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो क्या बोलना है। डैड, हमें आपसे कुछ बात करनी है। क्या तुम लोग को भी? अच्छा बोलो क्या बोलना है। डैड, हमें ना आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ, ये क्या, तुम सबको साथ में ही बात करनी है? बट क्या बात करनी है, बोलो। फिर तेको, क्यूनमिन एंड नामजिन अपनी अपनी सारी बातें जेहोब को बताते हैं। व्हाट, तुम सब एक दूसरे से प्यार करते हो? हाँ मिस्टर जेहोब, प्लीज आप जिन की शादी कहीं और मत कराइए। मैं जिन से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ डैड, मैं सिर्फ आर्यन से शादी करना चाहती हूँ, प्लीज डैड। अभी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं इसका आंसर तुम सबको कुछ दिनों बाद बताऊंगा। अभी मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। डैड, आपको जितना टाइम लेना है ले लीजिए, लेकिन प्लीज पॉजिटिव आंसर देना। हाँ डैड, प्लीज, मैं ट्राई करूंगा। दी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं डैड ने हमारी शादी उनसे नहीं करवाई तो। वी, ऐसा मत सोच, वो हमारे डैड हैं, हमारे बारे में अच्छा ही सोचेंगे, वो हमारी खुशी चाहते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो, बट मुझे भी डर लग रहा है, अगर डैड ने मेरी शादी उस सेहुन से करा दी तो। नहीं दी, हम आपकी शादी सेहुन से नहीं होने देंगे, आपकी शादी सिर्फ आर्यन जीजू से होगी। हाँ, मुझे तो सेहुन ठीक नहीं लगता, हम अपनी दी की शादी सिर्फ आर्यन जीजू से कराएंगे। आर्यन भाई, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? पता नहीं शुगा क्या होगा। मिस्टर जेहोब ने अगर जिन की शादी किसी और से करा दी तो मैं ये सब नहीं देख पाऊंगा। भाई आप टेंशन मत लो, आपकी शादी जिन भाभी से ही होगी। हाँ, जंकुक सही कह रहा है, हम आपकी शादी सिर्फ जिन भाभी से ही कराएंगे। मैंने कहा ना मिस्टर काई कि मैं अभी ये नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? आपने तो कहा था ना कि आप 1 महीने के बाद अपनी बेटी जिन की शादी मेरे बेटे सेहुन से कराएंगे। हाँ, मैंने कहा था, बट अभी मुझे सोचने के लिए कुछ और टाइम चाहिए। अब कितना टाइम चाहिए मिस्टर जेहोब? कहीं आपकी बेटी किसी और से तो प्यार नहीं करती है ना, और आप उसकी शादी उसी से तो नहीं करवाना चाहते हैं ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा ना, मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं समझ गया, जरूर आपकी बेटी जिन किसी घूमते सरफिरे आशिक से प्यार कर बैठी होगी, इसलिए आप मुझे नहीं बता रहे हैं ताकि आपकी बेइज्जती ना हो जाए। मिस्टर काई, ये आप क्या बोल रहे हैं? सही ही तो बोल रहा हूँ, यही बात है ना मिस्टर जेहोब, बताइए। मुझे नहीं पता था कि आप हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं। पहले तो मैं सोचने के लिए टाइम भी मांग रहा था, बट अब मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी बेटी जिन की शादी सेहुन से नहीं कराऊंगा। मुझे पता था आपको वो सरफिरा आवारा आशिक ही पसंद आएगा। वो कोई आवारा या सरफिरा नहीं है, वो किम इंडस्ट्री का सीईओ है। क्या? किम इंडस्ट्री का सीईओ? मतलब कि मिस्टर आरएम? हाँ, मिस्टर आरएम, और आप अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाइए। हाँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है। फिर जेहोब भी घर चला जाता है। डैड, आप आ गए, लेकिन इतनी जल्दी? हाँ, वो काम जल्दी खत्म हो गया था, इसलिए मैं आ गया। ओके डैड, आप फ्रेश हो जाइए। ठीक है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जेहोब देखता है कि वो सब एक साथ बहुत खुश हैं। डैड, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? मैं तुम सबसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। हाँ डैड, बोलिए, आपको क्या बातें करनी है? मैंने कहा था ना कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम सबकी शादी जरूर कराऊंगा। क्या सच में मिस्टर जेहोब? हाँ, और मैंने मिस्टर काई को मना भी कर दिया है। मैंने देखा कि तुम सब साथ में बहुत हैप्पी हो, तुम सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। ओह थैंक यू डैड, हमारे लिए इतनी अच्छी डिसीजन लेने के लिए। मुझे पता था डैड कभी भी गलत नहीं सोचेंगे। हाँ वी, तुमने सही कहा। थैंक यू मिस्टर जेहोब, आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। अब तुम सब मुझे मिस्टर जेहोब नहीं डैड कहोगे। जी डैड। हाँ डैड। नहीं, लेकिन मैं आपको डैड कभी नहीं कहूँगा। लेकिन क्यों बेटा, क्या आप मुझसे नाराज हो? आपकी कंपनी की वजह से ही हमारी मॉम डैड की जान गई है। क्या ये आप क्या कह रहे हो बेटा? मेरी कंपनी की वजह से? लेकिन कैसे? हाँ जंकुक, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ। हमारे मॉम डैड और सुगा भाई की बड़ी बहन, जो कि हमारी भी बहन थी, वो सब कार से कहीं जा रहे थे
और आपके कंपनी की कार से वो कार टकरा गई, जिससे मॉम डैड और दी की जान चली गई। क्या उस कार में तुम्हारे मॉम डैड थे? हाँ, मेरे मॉम डैड थे। हाँ, वो हमारी कंपनी की ही कार थी और जो कार की टक्कर हुई उसमें मेरी वाइफ थी। मैंने अपनी वाइफ को खो दिया उस एक्सीडेंट में। क्या आपकी वाइफ? हाँ, मेरी वाइफ। और मुझे उसी कार में एक छोटी सी बच्ची मिली जो कि अपनी आखिरी सांस ले रही थी। मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया और कुछ दिनों में वो ठीक हो गई। और वो मेरी बड़ी बेटी है, यानी कि जिन। क्या जिंदी? उस कार में तो हमारी दी थी, इसका मतलब वो जिंदी ही थी। हाँ, ये वही है। मैंने इसे अपनी बेटियों की तरह पाला क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जैसे मेरी दोनों बेटियां वी और जिमिन अपनी माँ के बिना है, वैसे ही जिन भी रहे। इसलिए मैंने इन तीनों को मॉम डैड दोनों का प्यार दिया है। क्या इसका मतलब मैं इतने दिनों से गलत सोच रहा था? जिंदी, क्या आप मेरी बहन हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मेरी बहन मुझे मिल गई। शुगा, क्या तू ही मेरा भाई शुगा है? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मेरा भाई। हाँ दी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। मुझे तो लगा कि मॉम डैड के साथ साथ मैंने आपको भी खो दिया, बट आप मुझे फिर मिल गए। आई एम सो हैप्पी दी। आई एम सो सॉरी मिस्टर जेहब, आई मीन डैड। मैंने आपको बहुत गलत समझा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इट्स ओके बेटा, तुम माफ़ी मत मांगो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सब लोग दोबारा मिल गए और सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, तो अब शादी का क्या ख्याल है? हाँ, ऑफ कोर्स शादी तो जरूर होगी, वो भी 1 हफ्ते के बाद। क्या सच में? आई एम सो एक्साइटेड। हाँ, मैं भी। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। फाइनली हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। हाँ भाई, यू आर राइट। वैसे जिन देखिए, अब हम लोग जंकुक एंड सुगा कर सकते हैं ना? ओह नॉटी, हाँ बिल्कुल, तुम लोग कितनी भी बातें कर सकती हो। ऐसे ही 1 हफ्ते बीत जाते हैं। तो प्रिस्ट जी, क्या अब हम शादी शुरू करें? या श्योर। फिर तेकुक, यूनमिन एंड नामजिन की शादी शुरू हो जाती है। फिर सब घर चले जाते हैं। ऐसी ही इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू एंड हैप्पी आर्मी डे। पर्पल यू आर्मी, बाय, टेक केयर।